नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर प्रकाशिकी के लेक्चर सीरीज में आज आपको वर्ण विपथन क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में बताऊंगी। इससे मेरे पूर्व के व्याख्यान के अंदर हमने एबरेशन के बारे में पढ़ा था। विपथन क्या होता है? विपथन लेंस में उत्पन्न एक दोष होता है। किसी भी बिंब से जब प्रकाश लेंस के ऊपर पड़ता है तो उसका जो हमें प्रतिबिंब इमेज मिलती है वो बिल्कुल बिंब के जैसी मिलनी चाहिए। अर्थात एक आदर्श स्थिति के अंदर हमें जो प्रतिबिंब मिलना चाहिए वो बिंब के समान मिलना चाहिए। आइडियल कंडीशन क्या है? Image should be exactly the same as that of object. पर लेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। लेंस के अंदर कुछ दोष हैं जिनको कि हम विपथन एबरेशन कहते हैं। इससे मेरे पूर्व के व्याख्यानों के अंदर अपन कुछ दोषों को, कुछ डिफेक्ट्स को देख चुके हैं। एक डिफेक्ट जो अपन ने देखा था वो था स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय विपथन। दूसरे प्रकार का दोष था कॉमा। तीसरा दोष था एस्टिग्मेटिज्म। आज जो हम दोष देख रहे हैं यह दोष है वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एबरेशन। इस दोष के अंदर क्या है? हमारे पास एक लेंस है। अब इस लेंस के ऊपर एक बिंब से प्रकाश आपतित हो रहा है। मैं मान रही हूं जो हमने बिंब लिया है उससे आपतित प्रकाश जो हो रहा है वह श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट है। अब मेरा जो लेंस है वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। That means this lens will act like a prism. तो अगर वो प्रिज्म की तरह काम कर रहा है तो जैसे ही उसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरेगी वो 7 कलर्स के अंदर विभाजित हो जाएगी। तो ये जो घटना है प्रिज्म के अंदर, अगर उसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है और वो अपने कंपोनेंट 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हमें एक आदर्श स्थिति अगर होती तो लेंस के ऊपर प्रकाश एक बिंब से आता, श्वेत प्रकाश आता तो प्रतिबिंब हमें श्वेत मिलना चाहिए। परंतु हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही लेंस के ऊपर श्वेत प्रकाश आ रहा है वो 7 रंगों के अंदर बट रहा है। तो लेंस के अंदर जो दोष है इस दोष को हम कहते हैं वर्ण विपथन। हमें जो प्रतिबिंब मिलता है वो कलर्ड मिल रहा है और अस्पष्ट मिल रहा है। That means the image formed in this case is colored and blurred. This defect is termed as chromatic aberration. इस दोष को अपन वर्ण विपथन कहते हैं। अब मेरे पास, हमें पता है हर रंग के लिए अपवर्तनांक का मान, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अलग अलग होता है क्योंकि हर रंग की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ की वैल्यू अलग है। अब अपवर्तनांक का जो मान है वह फोकस दूरी, फोकल लेंथ के ऊपर निर्भर करता है। क्या संबंध होता है F और म्यू के मध्य? 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर R1 और R2 ये जो मेरा लेंस है इसके ये जो दो गोलीय पृष्ठ है, स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इनकी वक्रता त्रिज्या
रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब हमें पता है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एक्सट्रीम जो रंग्स हैं रेड और वायलेट, उनकी मैं कंपैरिजन करूं तो लैम्डा आर रेड कलर की वेवलेंथ लैम्डा वी वायलेट बैंगनी रंग से ज्यादा है। और तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and wavelength are inversely proportional to each other. तो अगर लैम्डा आर अधिक है तो म्यू आर का मान म्यू वी से कम आएगा। अब यहां से म्यू आर का मान अधिक है, म्यू आर का मान कम है, तो क्या होगा, एफ आर का मान मेरे पास अधिक आएगा। अर्थात रेड कलर के लिए फोकस दूरी का मान बैंगनी रंग की तुलना में वॉयलेट कलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। इसी को मैंने चित्र में भी दर्शाया है। यहाँ पर ये अपने पास हमने एक लेंस लिया है, इसके ऊपर व्हाइट लाइट आ रही है। लेंस के ऊपर जब श्वेत प्रकाश गिर रहा है तो ये 7 रंगों में बट जाएगा। और यहाँ पर अपन ने क्या देखा है, रेड कलर के लिए फोकस दूरी का मान सबसे ज्यादा है। एफ आर का मान, ये मेरे पास रेड कलर की लाइट है, इसको मैंने 2 तीर के निशान द्वारा दर्शाया है। ये यहाँ पर इसके लिए फोकस दूरी का मान एफ आर का मान एफ वी से हमने अधिक लिया है। तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा उसको देखने के लिए हम ये जो मुख्य अक्ष है लेंस की, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लंबवत एक पर्दा स्क्रीन रख रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर अपने को क्या दिखेगा, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिख रही है वो सर्कुलर स्पॉट शेप्ड इमेज हमें दिखती है। तो हमें वृत्तीय धब्बे के रूप में प्रतिबिंब जो हमें मिल रहा है वो गोलीय धब्बों के रूप में मिलेगा। जो गोलीय धब्बे हमें मिल रहे हैं उसके किनारे कैसे होंगे, बैंगनी रंग के, वायलेट कलर के। जो इमेज है उसके कॉर्नर्स वायलेट रंग के होंगे और बीच में बाकी कलर्स आएंगे और उसके इंटीरियर में जो कलर होगा वो लाल रेड कलर हमें मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो स्क्रीन रखी है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी हुई है। ये जो स्क्रीन है हमने इस तरह से रखी है कि हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं मेरा जो पर्दा है उसको लेंस के पास लेके जा रही हूँ। जैसे ही हम स्क्रीन को लेंस के पास लेके जाते हैं तो जो हमारी इमेज है उसका जो डायामीटर है वो कम होता है। सर्कुलर स्पॉट की फॉर्म में बन रही थी, उसका डायामीटर कम होगा। ये जो पोजीशन मैंने ड्रॉ की है एक्स वाई, इस पोजीशन पे क्या होता है, जो हमारी इमेज बन रही है उसका डायामीटर मिनिमम होता है। इस पोजीशन को एक्स वाई जो हमारी पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो हमें इमेज मिल रही है उसे हम वृत्त का अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त कहते हैं। सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन इस पोजीशन पे होता है और इसका कलर व्हाइट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई पोजीशन जो है हम स्क्रीन को इससे और आगे लेंस के पास लेके जा रहे हैं। इमेज वही हमें मिलेगी, सर्कुलर स्पॉट्स मिलेंगे। पहले हमें क्या मिल रहे थे, सर्कुलर स्पॉट्स जिनके कॉर्नर्स वायलेट थे, बैंगनी थे। यहाँ हमें जो कंडीशन मिलेंगे तो हमें सर्कुलर स्पॉट्स ही, पर उन सर्कुलर स्पॉट्स के कॉर्नर अब कैसे मिलेंगे, रेड कलर के सर्कुलर स्पॉट्स के कॉर्नर हमें मिलेंगे। तो हमारे पास ये जो दोष है
इसके अंदर हमने एक श्वेत प्रकाश लिया था, परंतु प्रतिबिंब हमें कैसा मिल रहा है? श्वेत ना मिलकर के हमें रंगीन और धुंधला प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। तो ये जो दोष है, इस दोष को हम वर्ण विपथन कहते हैं। अब इस दोष को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला तो है अक्षीय वर्ण विपथन और दूसरा है पार्श्व वर्ण विपथन, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन एंड लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। तो आज के अपने व्याख्यान के अंदर अपन अक्षीय वर्ण विपथन देखेंगे, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन। क्या होता है ये दोष? अभी जो अपन ने दोष देखा था, इसके अंदर जो प्रतिबिंब मुझे मिल रहा था वो लेंस की अक्ष के ऊपर मिल रहा था। तो अगर हम लेंस के ऊपर श्वेत प्रकाश डालें तो जो हमें रंगीन प्रतिबिंब मिल रहे हैं वो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर मिले तो इस तरह के डिफेक्ट को हम एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो रेड कलर का प्रतिबिंब मिल रहा है और वॉयलेट मिल रहा है, इनकी फोकस दूरियों का जो अंतर है ये एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन ACA कहलाता है। फोकस पे कब बनता है प्रतिबिंब? जब मेरा बिंब अनंत के ऊपर स्थित हो। इसका मतलब image will be formed at focus when object is situated at infinity. अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक निश्चित दूरी के ऊपर है तो मैं मान लूं लाल रंग का जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से VR दूरी पर है और वॉयलेट का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से VV दूरी पे है। तो ACA का मान कितना आ जाएगा? VR माइनस VV। मैं अभी पहली स्थिति ले रही हूं जब मेरा बिंब इंफिनिटी के ऊपर है। तो हमने अभी कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस के ऊपर। तो फोकस पे बनने के कारण ACA का मान कितना आ जाएगा? FR माइनस FV। इसका मान मुझे निकालना है। ये मान निकालने के लिए हमने अभी F और म्यू के बीच में जो सूत्र लिया था वो हम तीनों रंगों के लिए लिख रहे हैं। FV बैंगनी रंग की फोकस दूरी लेंस के लिए, FY पीले रंग और FR लाल रंग के लिए। इसी तरह इनके मैंने अपवर्तनांक भी अलग अलग लिए हैं। अब बैंगनी रंग और लाल रंग की जो फोकस दूरी का सूत्र है उन दोनों समीकरणों को मैं काम में ले रही हूं। घटाने पर ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर LCM लिया है FV/FR का और इस साइड के अंदर मैंने गुणा किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है μy माइनस 1 से। अब ये हमने गुणा क्यों किया है? क्योंकि दूसरा समीकरण हमें 1/FY का मान दे रहा है। क्या है 1/FY का मान? इससे तुलना करें μy माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये मान मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब इस समीकरण के अंदर ये जो सूत्र है ये हमें पता है कि लेंस के पदार्थ की डिस्पर्सिव पावर के बराबर है, विक्षेपण क्षमता लेंस की है। और यहाँ पर ये हमने FV/FR इसके अंडर रूट की जगह हम FY ले सकते हैं, क्योंकि पीला रंग क्या है? लाल और बैंगनी रंग के बीच में है। तो मैं मान रही हूं यह इन दोनों की माध्य फोकस दूरी के बराबर है। तो मेरे पास यहां से इस समीकरण को हम हल करें तो FR माइनस FV का मान क्या आ जाएगा? ओमेगा
Fi। अर्थात अक्षीय वर्ण विपथन का मान ये गुणनफल के बराबर है विक्षेपण क्षमता और पीले रंग की फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर है। अर्थात axial chromatic aberration is equal to the multiplication of dispersive power of prism and focal length of yellow color। और हमें पता है कभी भी पीले रंग की फोकस दूरी 0 के बराबर नहीं होगी और किसी भी लेंस की डिस्पर्सिव पावर हम 0 नहीं कर सकते। अर्थात ACA का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, जिसका ये अर्थ है कि जो हमारा लेंस है उसके अंदर वर्ण विपथन का दोष हमेशा रहेगा। इस दोष को हम लेंस के अंदर से कम कर सकते हैं, परंतु पूरी तरह से उसको हटा नहीं सकते। तो मेरा जो वर्ण विपथन का दोष है वो 2 प्रकार का था, एक तो अक्षीय और एक पार्श्व। आज के अपने व्याख्यान के अंदर अपन ने अक्षीय वर्ण विपथन देखा। अब अगले व्याख्यान के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर अपन पार्श्व वर्ण विपथन लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है यह अपन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।